कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 प्रियंका खड़गे मुर्दाबाद 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 नीम का पत्ता कड़वा है प्रियंका खड़गे बड़वा है भारत माता की जय भारत माता की वो सरकार निकम्मी है सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। कांग्रेस सरकार 145 विधानसभा अध्यक्ष रवि व्यास जी इस वक्त यहाँ मौजूद है और इनके द्वारा भी प्रियंका खड़गे के पुतले को जूते चप्पलों से नवाजा गया है। उनकी क्या प्रतिक्रिया है कि हमारे महामानवों को इस तरह लज्जित कर ये लोग किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। आज यहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के बाहर युवा मोर्चा एवं सभी पदाधिकारियों के साथ में आज यहाँ पे जिस तरीके से प्रियंका खड़गे जो कि कांग्रेस के एक विधायक है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र है, उन्होंने बड़े ही निर्लज तरीके से हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में अपशब्द गए, उनका अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। जिस तरीके से हाल ही के अंदर 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विशाल जीत हुई है, उस जीत से सभी के सभी कांग्रेस के जो नेता है वो पागल हो चुके हैं और उस पागलपन के अंदर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसके अंदर से वो देश का अपमान करते हैं। हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर, हमारे वीर सावरकर जिन्होंने अपने जान की बाजी इस देश को आज़ाद करने के लिए लगा दी थी और कई वर्ष वो अंडमान पानी के जो जेल के अंदर काले पानी की उन्होंने सज़ा भी काटी हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन उनके महान बलिदान को ये लोग भूल कर उनका अपमान करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी हो गई है कि हमारे संविधान का अपमान करते हैं। अब हारने के बाद में ये ईवीएम मशीन की बातें करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उनके ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं, उनका भी अपमान करते हैं। हमारे जो देश के जवान हैं उनके बारे में भी ये अपमानजनक तो वक्तव्य चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो देते रहे। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है, देशद्रोही पार्टी है क्या? क्योंकि ये हमेशा देश के विरोध में, हमारे साधु संतों के विरोध में और सनातन के विरोध में ये वक्तव्य करते हैं। बार बार ये जो अपमान करते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन कांग्रेस के नेताओं के इस अभद्र भाषा को सहन नहीं करेगी। हमारे युवा मोर्चा के सभी आज यहाँ पे दरोगा पांडे जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे सभी कार्यकर्ता मौजूद है, हमारे प्रभारी युवा मोर्चा के भी मौजूद है। इन सभी ने आज यहाँ पे निषेध व्यक्त किया है और जब तक मल्लिका अर्जुन जी इस उनके सुपुत्र ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है हमारे वीर सावरकर जी के बारे, जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं देते तब तक ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, लोकल कांग्रेसी नेताओं और जो महायुति, जो महागठबंधन कह सकते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की जो 2.5 साल का उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उन्होंने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी हमारे पूरे महाराष्ट्र की जनता को लूटा। उनकी जान के ऊपर खेलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया, चाहे वो कोविड मशीनरी की बात हो, हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं उसकी बात हो, सब के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार किया और हमारे महाराष्ट्र के विकास रथ को पूरी तरीके से रोक कर बंद कर दिया। अब जब हमारी महायुति की सरकार आ गई है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी के माध्यम से आज जो हमारी ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, देश के हमारे महाराष्ट्र के अंदर गति और विकास का जो रथ है वो बड़ा ही तेज़ी से दौड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी महाविकास आघाड़ी के नेताओं को कहीं ना कहीं एक पूरा विश्वास हो गया है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार आई है, तो महाराष्ट्र में भी ये बहुमत की सरकार पुनः 2024 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के अंदर आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद आएंगे, विधानसभा आएंगे। तो ये सारे के सारे नेता है वो बौखला गए हैं। तो इसके अंदर बौखलाहट के अंदर आप देखेंगे कि ये लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिस बयानबाजी का कोई तुक नहीं है। वो देश के विरोध के अंदर होता है, सनातन धर्म के विरोध के अंदर होता है और हमारे स्वतंत्र सेनानियों के विरोध में होता है। तो कहीं ना कहीं जनता अब इन लोगों के इस दौरे चरित्र को पहचान चुकी है और जनता आने वाले समय में इन्हें सबक सिखाएगी। सर, आप अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर निश्चित तौर पे कितने होपफुल हो और आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मेरी निवडणूक प्रमुख की जो मेरी जवाबदारी है 145 मीरा भाईंदर की, तो इस जवाबदारी को काफ़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ में सभी हमारे पार्टी के साथी कार्यकर्ताओं के साथ में हम निभा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश का नेताओं का जो निर्देश है उस निर्देश का पालन करते हुए हम
संपर्क से समर्थन का जो अभियान है बड़ी तेज़ी से हम लोगों ने शुरू किया है और जनता काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दे रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 145 मीरा भाईंदर से लोकसभा और विधानसभा दोनों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा विशाल बहुमत मिलेगी। वीर सावरकर जी को लेकर एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका विरोध करने के लिए यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर भाजपा अध्यक्ष और वैसे ही युवा जिला अध्यक्ष दरोगा पांडे जी उपस्थित है। उनकी क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पर, आइए जानते हैं। देखिए, प्रियांक खड़गे ने जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में जो एक टिप्पणी की है जो बहुत ही अपमानजनक है, उनके ये जो टिप्पणी है उनकी ये उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। उनको सबसे पहले वीर सावरकर जी के चरित्र को पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए। अगर उसको पढ़ते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि वीर सावरकर जी की महानता क्या है, उनका क्या योगदान है इस देश के बारे में। और यही कहना चाहूँगा कि ये बचकानी हरकतें हैं, कांग्रेस से बंद करना चाहिए। और कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ती है वीर सावरकर जी के अपमान का, तो यह बहुत ही लज्जास्पद बात है और देश इनके सावरकर जी के अपमान को कहीं भी सहन करने के लिए तैयार नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे सरकार जो इनके साथ में शामिल है वो अपना स्पष्ट करे कि वो सावरकर जी के बारे में अपना जो नीतियाँ हैं वो स्पष्ट करे कि क्या वो उनकी बातों से सहमत है या नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका धिक्कार है ऐसे जो वक्तव्य देते हैं उनके लिए। धन्यवाद। 3 राज्यों में लगातार कांग्रेस की हार से क्या ये उनका मानसिक दिवालियापन है जो ये लोग ऐसे सार्वजनिक तौर पर देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं? ये कांग्रेस की विचारधारा ही ऐसी है कि देश बांटो राज करो। उन्होंने आज तक यही किया है, लेकिन अब हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं, भारत के लोग, कि अब उनके जो आज प्रियांक खड़गे जी ने जो वीर सावरकर जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आप उससे पूरा देश के युवा हो चाहे सभी भारत के रहवासी चिंतित है कि उन्होंने जो सब आपत्तिजनक वीर सावरकर जी के बारे में बोला उन्होंने नहीं बोलना चाहिए और उन्हें देश से माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में युवा मोर्चा की तरफ से उनके प्रति पुतला फूके जाएंगे और ऐसे किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो शब्द वापरा है वीर सावरकर जी, उनके चरित्र के बारे में उनको जाके जानकारी लेना चाहिए। और मैं तो कहूँगा इंडिया गठबंधन से जो उन्होंने INDI बनाए हैं, उद्धव जी जो बाला साहेब ठाकरे जी वीर सावरकर जी को मानते थे, पूछते थे, अब उद्धव ठाकरे जी उसके बारे में क्या बोलते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उनके साथ में गठबंधन में है तो वीर सावरकर जी को महाराष्ट्र में पूजा जाता है, माना जाता है, तो उद्धव जी उनके बारे में इसका क्या बोलना है? संजय राउत जी जो रोज़ TV न्यूज़ में आके बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, अब क्या बोलेंगे? वीर सावरकर जी को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर वो नहीं मानते तो उसका भी खुलासा करें। जैसा कि हमने आज देखा, आप लोगों ने चप्पलों से मारा है प्रियांक खड़गे को, और आगे अगर कोई भी कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का नेता अगर ऐसी ओछी टिप्पणी करता है हमारे महामानवों पर, हमारे महापुरुषों पर, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? अभी तो सिर्फ चप्पल जूता मारे, अभी इनके प्रतिमा भी जलाएंगे अगर हमारे महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी की, क्योंकि हमारा जो देश है साधु संतों का देश है, वीर पुरुषों का देश है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे महापुरुषों के बारे में कोई टिप्पणी किया। कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे जी ने जो भाषण दिया है, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है हमारे वीर सावरकर जी को के ऊपर, और वीर सावरकर जी एक स्वतंत्र वीर सावरकर जी के भी लिए माने जाते हैं, जो उन्होंने आपत्तिजनक भाषण दिया है और आपत्तिजनक टिप्पणी दी है, उसके लिए वो हमसे माफ़ी मांगे, वो पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगे, तभी जाके उनका ये विरोध रुकेगा। कांग्रेस की इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि हमेशा से हिंदू विरोधी पार्टी रही है, और ये जो इनके चिंदी मिंदी नेता ऐसी बातें बोलते हैं हमारे वीर सावरकर जी के बारे में, ये इन्हें हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, वरना जो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा है ये इनको छोड़ने वाली नहीं है। इसके बाद इतना बड़ा आंदोलन होगा की इनको फिर यहाँ पे रहने का भी ठिकाना नहीं होगा देश में। काँग्रेस पार्टीचे असेच काही नेता असतात जे आमच्या नेहमीप्रमाणेच वीर पुरुषाचा अपमान करत असतात, त्यांना काही बोलायची काही पद्धत नाही आहे, कुठेही कधीही काहीही बोलून जातात। या आम्ही आंदोलन करत आहोत आणि यापुढे करत राहणार जर त्यांनी माफ़ी मागितली नाही तर। प्रियांक खड़गे ने जो बयान दिए हैं वीर सावरकर जी के लिए वो अपमानजनक है। अगर इस चीज़ पर अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में उग्र आंदोलन ये करेगी। फिलहाल तो जूते और चप्पलों से स्वागत हुआ है, उसके बाद में उग्र आंदोलन होगा। पार्टी का हमेशा से वीर पुरुषों और भारत के बड़े बड़े साधु संतों का अपमान करने का एक प्रथा रही है। आने वाले समय अगर वो ऐसे ही अपमान करेंगे तो हम उग्र तरीके से उनका विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे।
काँग्रेसने आता हे सर्व बोलणं अगर बंद नाही केलं तर अशा बोलणाऱ्या नेत्यांना ना आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतात फिरून देणार नाही.